जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस कंपनी के बारे में, वो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी आपको पता है काफ़ी हाईली वोलेटाइल होती हैं, एक्सट्रीमली अप एंड एक्सट्रीमली डाउन होने का पूरा दमखम रखती हैं ये कंपनियां। बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी में पोटेंशियल तो है कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, लेकिन आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है। मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, जिसमें कि इसका कॉम्पिटिटर यदि देखा जाए तो वैसे कोई नहीं है, क्योंकि इसकी जो मोनोपोली है एक डीलरशिप टाइप की मोनोपोली है, जिसमें आप कह सकते हैं एक तरह से रिटेल सेगमेंट में काम करती है कंपनी, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई सप्लाई का काम होता है। उससे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बस डेवलप करने की जरूरत है, बाकी जैसे डिमांड आएगी सामने से और उसे सप्लाई प्रोवाइड करना है। क्लियर डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये किसी भी तरह का कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ शेयर बाजार को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। यदि आप स्टॉक की खुद रिसर्च करेंगे तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी। हाँ, ये वीडियो ओनली स्टडी पर्पज से बनाया गया है, जिससे कि आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर कर सकें। चलिए दोस्तों, आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को अपन चेक करते हैं। दोस्तों, यदि कंपनी के पार्टनर्स की बात करें तो कंपनी के किस किस डीलरशिप है, तो आप दे सकते हैं बेंज की है, मर्सिडीज बेंज की, जीप, होंडा, वॉक्सवैगन, रेनल्ट रेनल्ट BYD जो कि चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है, MG मोटर्स एंड अशोक लेलैंड। दोस्तों, यदि हम आउटलेट के हिसाब से देखें कंपनी का, तो मर्सिडीज बेंज की 21 आउटलेट हैं, 2 अभी फाइनेंस ईयर में और ऐड होने हैं। होंडा के 21 आउटलेट्स हैं, 6 इस फाइनेंस ईयर में ऐड होने हैं। जीप की बात करें तो 19 है। वॉक्सवैगन की बात करें तो 25 है। रेनल्ट की बात करें तो 13 है। एंड BYD की बात करें तो 6 एक और ऐड होना है। एंड MG मोटर अभी रिसेंटली एंड महिंद्रा रिसेंटली ऐड हुई है, जिसमें से MG मोटर के 7 ऑलरेडी आउटलेट्स हैं, 4 और ऐड होनी है, और 3 महिंद्रा के हैं, जिसमें 6 और ऐड होने। किया अभी प्रोसेस में, अपकमिंग इनके आउटलेट 5 आने हैं, अभी ऐड नहीं हुई है कंपनी इनके साथ डीलरशिप में। एंड जो अशोक लेलैंड है, ये कॉमर्शियल व्हीकल में इनके साथ अच्छा खासा इनका योगदान है, काम कर रही है। यदि हम जोग्राफिकल देखें तो कंपनी का जो प्रेजेंस है इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, तो जो ये डार्क साइड दिख रहा है जितना भी, यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी के आउटलेट्स अवेलेबल हैं। राजस्थान एंड तेलंगाना में कंपनी का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है आउटलेट बनाने का। तो ओवरऑल ये, और नॉर्थ ईस्ट में भी कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है। तो कंपनी अपना कैपेक्स बढ़ा रही है, आउटलेट्स बढ़ा रही है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे ग्रोइंग आउटलेट्स होते जाएंगे तो और ज़्यादा कंपनी को ग्रोइंग होने के लिए ईजी होगा, उसके जितनी सेल होंगी, मार्जिन इतने अच्छे होंगे, तो कंपनी में रिटर्न भी उतना अच्छा मिलेगा। यदि हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट 500 करोड़ का रिजर्व है। एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग भी 23 करोड़ की है। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग ऑलमोस्ट 90 करोड़ की है। एंड कैश इक्विवेलेंट देखा जाए कंपनी का, तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास का कैश भी है। तो जिस हिसाब से एक स्मॉल कैप कंपनी की बैलेंस शीट होनी चाहिए, तो ठीक ठाक बैलेंस शीट है। कोई बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है, रिजर्व भी अच्छे, सरप्लस भी अच्छे हैं, एंड कैश भी ठीक ठाक है, और कोई बोरिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यदि कंपनी का रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है ईयर एंड ईयर बेसिस में। नेट प्रॉफिट भी देखिए तो काफ़ी अच्छा है, स्लाइडली डाउन है, लेकिन अभी जिस हिसाब से छोटी कंपनी है तो इनके सेल्स कंसिस्टेंसली होना ज़रूरी है। EPS देखें तो EPS भी डाउन है। यदि सेल्स अच्छी नहीं होंगी, अर्निंग नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं आएगा, तो ऑलरेडी EPS भी डाउन हो जाएगा। ROE देखें तो ROE भी इनका डाउन है अभी।
एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं हम कंपनी का, तो प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 51.59% है, एफआईज के पास में 8.78% है, डीआईएस के पास में ऑलमोस्ट 16% है, एंड पब्लिक के पास में ऑलमोस्ट 24% के आसपास में शेयर है। यदि देखते हैं कि किसी तरह का कोई शेयर प्लेस तो नहीं है, तो नहीं, किसी भी तरह का कोई शेयर प्लेस नहीं है, ना एफआईज का, ना डीआईएस का, ना प्रोमोटर्स का। एंड म्यूचुअल फंड देखें इसमें, तो म्यूचुअल फंड ने भी इस लास्ट क्वार्टर में एफपीआई ने 20 ऐड हुए हैं इसमें, एंड म्यूचुअल फंड स्कीम में जो 9 ऐड हुए हैं, और एफआई इसमें 1 आउट हुआ है। तो वेल मैनेज शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एंड एफआईएस एफपीएस का भी अच्छा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो कंपनी स्टडी करने लायक है, इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं अपन। दोस्तों, यदि एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट कीजिए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है। दोस्तों, तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है लैंडमार्क कार, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। ऑटोमोबाइल बिजनेस में डीलरशिप का है इसकी अच्छी खासी। यदि इसका आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। यदि आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक साल में 6% के आसपास का रिटर्न दिया है, एंड 5 ईयर्स में देखा जाएंगे तो ऑलमोस्ट 58% का रिटर्न है। लेकिन ये ऑलरेडी 5 साल के रिटर्न नहीं है। आप ये देखेंगे तो दिसंबर 23 में ही 23 दिसंबर 2022 में ही कंपनी लिस्टेड हुई है मार्केट में। तो 1.5 साल में 50% रिटर्न, 60% रिटर्न कोई खराब रिटर्न नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत हाई रिटर्न भी दे सकती है, एंड कुछ भी नहीं दे सकती है, माइनस में भी जा सकती है, लेकिन उसके हिसाब से तो फिर भी ठीक ही है रिटर्न। तो आप स्टडी कर सकते हैं इस स्टॉक को। हम देखते हैं कंपनी जिस बिजनेस में इन्वॉल्व, उसको इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1998 में, लैंडमार्क कार लिमिटेड, एंड लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस में कंपनी काम कर रही है। डीलरशिप है उसके पास, डीलरशिप है किस किस की है, मर्सिडीज बेंज की है, होंडा की है, जीप की है, वॉक्सवैगन की है, रेनॉल्ट की है, एंड अशोक लेलैंड की है। किसमें? कमर्शियल व्हीकल में। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के मार्केट कैप है, काफी छोटी कंपनी है। अभी 725 का इसका प्राइस चल रहा है, 905 का हाई बनाया है। आरओई देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। जैसे इनके मार्जिन वगैरह इम्प्रूव होंगे, तो ये सब ऑलरेडी सुधर जाएंगे। एंड फेस वैल्यू 5 का, तो कभी भविष्य में स्प्लिट होने के चांसेस हैं। कंपनी के पेयर कॉम्पिटिटर देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं, ट्रेंट लिमिटेड जो कि क्लोथिंग में है, वेदांता फैशन जो भी क्लोथिंग में है, रेड टेप ऑलरेडी क्लोथिंग वाला बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट जो कि होम अप्लायंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके बाद मैड प्लस जो कि फार्मास्यूटिकल में है, इथोस जो कि प्रीमियम टाइप की वॉचेस कंपनियां हैं, ये भी रिटेल का बिजनेस है। और हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है लैंडमार्क कार। तो जितनी भी ये पीयर कॉम्पिटिटर हैं इस कंपनी के, सभी रिटेल टाइप के ही है, लेकिन सबका रिटेल का जो भी बिजनेस है सभी अलग अलग तरह का बिजनेस है, कोई भी कॉमन बिजनेस नहीं है। तो इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोनोपोली है, इसमें कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं, क्योंकि जितने भी कंपनियां हैं, चाहे वो मारुति हो, टाटा हो, होंडा हो, या बाकी भी कंपनी, उनके पर्सनल आउटलेट्स होते हैं। लेकिन जो लैंडमार्क कार है, ये एक तरह की डीलरशिप है इन सभी का। तो एक अच्छा बिजनेस है कि आप एक जगह जाएंगे और आपको कई तरह की कंपनियों की वैरायटियां मिल पाएंगी, और आप नेगोशिएशन कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इन फ्यूचर में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर, अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देने का। यदि हम कंपनी के सेल देखें क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो सितंबर, दिसंबर एंड मार्च के हिसाब से अभी सितंबर के हिसाब से दिसंबर में तो अच्छा हुआ था, लेकिन दिसंबर के हिसाब से मार्च में
अभी काफ़ी स्लाइटली डाउन है, ऐसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन है। और उसी हिसाब से आप देखेंगे नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस, वो भी पहले 4.44 का था, अभी 2.56 है क्वार्टर वैसे। लेकिन ईयर एंड ईयर देखेंगे आप तो 23 में 3,382 का सेल्स हुआ था, जो कि अभी इस साल स्लाइडली डाउन है। वैसे एक्सपेंस भी उनके इम्प्रूव हुए हैं एंड नेट प्रॉफिट भी है, वो भी स्लाइडली डाउन हुआ है। एंड आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी डाउन हुआ है, और ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस काफ़ी डाउन हुआ है। तो इस हिसाब से कंपनी इसलिए अभी थोड़ा डाउन चल रही है। लेकिन यदि आप विचार बना रहे हैं इसको लेने का, तो आप छोटी-छोटी क्वांटिटी ऐड करें, और यदि आपको और गिरावट में मिलती है कंपनी, तो इसको बाय ऑन डिप करते रहें, एक्युमुलेट करते रहें। लॉन्ग टाइम में कंपनी काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देने का दमखम रखती है। जैसे अभी रेपो रेट्स वगैरह जैसे अभी कट होंगे, अभी जैसे आरबीआई अभी रेट कट करना शुरू करेगी, तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लॉन्ग सस्ते होंगे। तो हर इंसान का सपना होता है घर, गाड़ी। तो ये लोगों भी अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप में, तो काफी गाड़ी वगैरह गाड़ी लेने में लोग भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और प्रीमियम टाइप की गाड़ियां आप लोग ले रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। ऑलमोस्ट अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इस पर जैसा एक स्मॉल कैप कंपनी का होना चाहिए। काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।